उसकी व्युत्पत्ति है संस्करणं करोति इति संस्कारः, जो हमारे में संस्करण कर दे। संस्करण का अर्थ है बदलाव, परिवर्तन। जो हमारे अंदर परिवर्तन कर दे उसी का नाम संस्कार है। ये परिवर्तन 3 दृष्टियों से होता है। संस्कार का एक अर्थ ये भी है, दुर्गुण को हटा करके उसके स्थान पर सद्गुण का आरोपण करना, इसे भी संस्कार कहते हैं। ये संस्कार में जो परिवर्तन होता है 3 रूप से। पहला आयु की दृष्टि से, दूसरा मूल्य की दृष्टि से और तीसरा गुण की दृष्टि से। परिवर्तन कौन कौन से होते हैं बोलिए सभी लोग। आयु की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से और गुणों की दृष्टि से। हमारे जो ऋषि थे ना, बड़े दिव्य दृष्टा थे। इतने दिव्य दृष्टा थे कि बीज को देख करके जान जाते थे कि यहाँ जो वृक्ष लगेगा उस वृक्ष में कहाँ कहाँ खराबी आ सकती है। इतने दिव्य दृष्टा थे। और उन्होंने जब परिगणन किया पूरे मानव जीवन का, तो उन्हें 16 स्थान ऐसे दिखाई दिए जहां जहां पर खराबी आ सकती थी। और उन 16 बिंदुओं पर उन्होंने एक संस्कार रख दिया कि जब खराबी हो उससे पहले ये संस्कार कर दिया जाए तो खराबी टल जाएगी। बुराई जो आने वाली है वो खत्म होगी अथवा न्यून हो जाएगी, इसलिए 16 स्थान उन्होंने रखे। मैं एक उदाहरण दे दूं, सरल उदाहरण। आप गाय का या भैंस का दूध खरीदते हैं घरों में। दूध वाला दूध दे करके जाता है तो उस दूध की आयु कितनी रहती है? अगर दूध वाले से लेकर के ऐसे ही रख दिया जाए तो उसकी आयु कितनी? 4, 6, 8 घंटे, 10 घंटे, ऋतु के अनुसार कुछ इधर उधर, आप 8 घंटे मान लीजिए औसत आयु। दूध की आयु, औसत आयु कितनी हुई? अनुभवी महिलाओं को पता है कि किस मौसम में कितने घंटे में वो दूध खराब हो जाएगा। उसके पहले उन्होंने एक उसका संस्कार कर दिया, और उस संस्कार को मैंने नाम दिया है, आप लोग भी दोहराइए, अग्नितापन संस्कार। पात्र को उठाया, चूल्हे पर रख दिया और खौला दिया। अब क्या हुआ? वो दूध जो 8 घंटे में खराब होने वाला था उसकी आयु 8 घंटे और बढ़ गई। और फिर जब खराब होने वाला हुआ तो अगला संस्कार कर दिया, और उस संस्कार का मैंने नाम दिया है, आप भी दोहराइए, दधिजानन संस्कार। थोड़ा सा गुनगुना किया और उसमें दही डाल दिया। अब आयु कितनी हो गई? अरे तो 12-13 घंटे बाद वो दही बनेगा, और उसके बाद 12-14 घंटे उसकी आयु और बढ़ गई। फिर जब खराब होने वाला हुआ तो अगला संस्कार कर दिया, और उसका नाम बोल दीजिए मंथन संस्कार। मथ दिया। अब मथने से क्या हुआ? मट्ठा लगा गया और मक्खन। मट्ठे को धरती का अमृत कहा है, और मक्खन जो है ना उसकी आयु घंटों में नहीं गिनी गई, अब वो दिनों में पहुंच गया। और फिर जब 15 दिन 20 दिन में गड़बड़ी होने वाली है, उसके पहले ही फिर से अग्नितापन संस्कार कर दिया। पूरा अलग और घी अलग। अब उस घी की आयु कितनी है? अब वो महीनों में, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, वर्षों में उसकी आयु हो गई। आयुर्वेद के अनुसार घी जितना पुराना हो उतना लाभदायक,
होता है औषधि के क्षेत्र में। क्या हुआ? तीनों दृष्टियों से परिवर्तन हुआ कि नहीं? संस्कार में 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? पहला, आयु की दृष्टि से। दूध की आयु घंटों में गिनी जा रही थी और संस्कारित करते करते उसको जब घी बना दिया तो उसकी आयु वर्षों में हो गई। दूसरा परिवर्तन संस्कार से क्या होता है? मूल्य की दृष्टि से। दूध का मूल्य क्या है? 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए। और शुद्ध घी अगर मिल जाए तो उसका मूल्य 1000 रुपए में भी लोग जेब में रुपया लिए घूम रहे हैं। शुद्ध घी मिल जाए, नहीं मिलता। और तीसरा परिवर्तन गुणों की दृष्टि से। दूध, 1 किलो दूध में जितने गुण हैं उससे अधिक गुण हो गए 1 किलो घी में कि नहीं हुई? यही संस्कार है। एक जीव जो स्त्री या पुरुष के शरीर में आया हुआ है, आने वाला है, उसी समय से संस्कार करना प्रारंभ कर दिया। ये जीव मृत्यु के बाद वायु में, वायु के बाद अन्नादि में और अन्नादि से पुरुष के गर्भ में पहुंचता है। संतान सबसे पहले पिता के गर्भ में पहुंचती है और उसके बाद मातृकुक्ष में जाती है। तो संतान जब पिता की गर्भ में आए उसके पहले ही उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। कितनी बड़ी बात। अरे आज जिस महापुरुष का जन्म है ना, उसको कहा जाता है 16 कलाओं वाला है। भगवान कृष्ण कितनी कलाओं वाले हैं? और भगवान राम 12 कलाओं वाले। ये अंतर क्यों है? वो 12 कला वाले क्यों, ये 16 कला वाले क्यों? इस पर हमने कभी दृष्टि दौड़ाई ही नहीं। मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग, भगवान कृष्ण को 16 कलाओं वाला इसलिए कहते हैं कि इनके 16 संस्कार हुए थे। एक एक संस्कार के द्वारा एक एक कला आरोपित की जा रही है, जिससे जीव ये पूर्णता की तरफ बढ़े, पूरा बन सके। भगवान राम 12 कलाओं वाले हैं। क्यों? क्योंकि 4 संस्कार उनके छूट गए। गर्भाधान संस्कार नहीं मानते वो, उनकी दृष्टि में 12 कलाओं वाले जो मानते। वानप्रस्थ संस्कार उनका, संन्यास संस्कार उनका और अंत्येष्टि भी उनकी। 4 संस्कार 16 से हटा दीजिए, कितने बचे? इसलिए वो कितने कलाओं वाले? 12 कलाओं। अरे आपकी संतान 16 कलाओं वाली बने, इसलिए ये 16 संस्कार है। कौन कौन से? मेरे साथ बोल दीजिए एक बार। गर्भाधान संस्कार, सब लोग बोलिए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जोड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार मनुष्य जीवन की पूर्णता हेतु हमारे ऋषियों ने दिए। ये संस्कार महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने पास से नहीं बनाए। ये सब दिव्य दृष्टा ऋषियों ने पूर्व में निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने कितना तप किया है मनुष्य जीवन को देख करके। और फिर 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जीवाए गर्भ में, उसके पहले
हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारे आचरण ये उत्तम बने। जो माता पिता अपने परिवार में दिव्य आत्मा को लाना चाहते हैं वो पहले खुद दिव्य बने। आजकल की संतानें तो सब बिना तैयारी के बाई चांस हो रही है। मेरे साथ बोलिए, अगर परिवार में उत्तम संतान चाहते हैं तो संतान के आने से पहले 2 काम करना आरंभ करिए। कौन कौन से पता है? यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 21वें मंत्र में बताया, जिसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्र में। क्या? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षिभिः। ये 2 काम अच्छे कर दीजिए, बस समाज सुधरता चला जाए। क्या? कि कानों से जो सुना जाए वो भद्र हो और आंखों से जो देखा दिखाया जाए वो। ध्यान रखिए, बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो कानों से सुनता है और उसके बाद आंखों से देखने की चेष्टा करता है। अर्थात सुनना और देखना ये शिक्षा का मूल है, संस्कारों का। बच्चा जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसा ही करता है, वैसे ही उसके आचरण होने लगते हैं। मैंने कल बताया था ना, बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बचा हुआ है। जो पाप से, पुण्य से, धर्म से, अधर्म से बचा हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या है? बच्चा। उसे हम जैसा बनाएंगे वैसा ही बनता चला जाएगा। और बनाने का सूत्र यही है, भद्र श्रवण और भद्र दर्शन। भद्र माने भदि कल्याणी सुखे च, ये भदि धातु है संस्कृत की, जो कल्याण और सुख के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अर्थात सब लोग बोलिए, हे बच्चे बैठ जाओ, बोलिए, जिन कर्मों के करने से इस संसार में उत्तम सुखों की प्राप्ति हो और जिस दिन इस संसार से गमन हो, हमारा कल्याण हो, उसका नाम क्या है? भद्र। भद्र का अर्थ है सुखे कल्याणी च। इस संसार में जिन कर्मों को करते हुए हम सुख प्राप्ति करें और जब संसार से विदाई हो तो कल्याणकारी स्थान पर जाएं, उन कर्मों का नाम क्या है? भद्र। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी हिलेरी ने एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी, और उसने उस पुस्तक में लिखा कि अमेरिका का हर चौथा बच्चा अविवाहित मां का बच्चा होता है। ये हिलेरी का कथन है। और इसके मूल कारण क्या हैं? तो उसने जो प्रमुख कारण लिखा वो था टीवी चैनल्स के माध्यम से गंदे गंदे चित्रों का प्रदर्शन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से गंदे अभद्र लेखों का लेखन, ये मूल कारण है। क्या ये वही का कारण है? क्या यही स्थिति अपने यहाँ है या नहीं है? जो मोबाइल है ना, गूगल पर पहुंच करके केवल SEX इतना लिखना है, लाखों ऐसे चित्र सम्मुख होंगे कि हमारे संस्कारों का उपदेश उनके आगे फीका पड़ जाए। ये उपदेश तो होगा साल में एक बार और वहां लाखों चित्रों की संख्या सामने हो। यदि आप परिवार में संस्कार चाहते हैं
तो एक व्यवस्था कर दीजिए कि इस परिवार के अंदर कोई भी ऐसा गाना नहीं बजेगा जो अभद्रता के पैमाने पर आता हो। कोई भी ऐसा चित्र चाहे टीवी में, मोबाइल में नहीं आएगा जो भद्रता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। बस संस्कार शुरू हो जाएगी। संस्कार एक दिन की चीज नहीं है। हम आर्यों में भी ये बात मन कर गई है, मन में आ गई है कि केवल एक दिन आचार्य जी को बुला करके संस्कार कर दिया, बस काम खत्म। गर्भाधान संस्कार का वो यज्ञ आप करा ले, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बताया था कि मंत्र का पाठ, दूसरा अर्थ का चिंतन और तीसरा ईश्वर का ध्यान, ये एक भाग है। दूसरा भाग क्या बताया था? व्यवहारिकता में आना। ये प्रशिक्षण है जो 2 घंटे का संस्कार हो रहा है, इसमें आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये देखो गर्भाधान संस्कार हुआ है और आज के इतने दिन के बाद जब पुंसवन संस्कार होगा 6 महीने पर, तब तक ऐसी क्रियाएं करनी है, इनमें एक भी दिन छूटे नहीं, रुकावट न हो, विराम न हो। पुंसवन संस्कार के होते ही सीमंतोन्नयन संस्कार तक का जो दिनचर्या आपकी है उसका प्रशिक्षण दिया गया। ये क्रियाएं ये लगातार तब तक होती रहनी है, इसके बाद अगले संस्कार तक ऐसा होना है। जैसे ही गर्भ ठहरा और फिर शरीर का निर्माण होने लगा, शरीर के निर्माण होते समय अगले संस्कार के शरीर के निर्माण में गड़बड़ी हो सकती है। यहां अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर बालक जो समाज के लिए उपहार बनना था वो समाज के लिए अपराधी बन जाएगा। इसलिए क्या करें, उस समय एक संस्कार। उसके बाद जब मन और बुद्धि का स्थान निश्चित होने वाला हुआ तब फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। बच्चा जो ही पैदा हुआ उसे संस्कारित करने के लिए, सफाई करने के लिए, और कान में सबसे पहला भद्र शब्द, जिससे भद्र और क्या हो सकता है, अर्थात इस दुनिया का सबसे भद्र सर्वोत्तम शब्द भेज दिया गया पिता के द्वारा। क्या? वेदोसी, तू वेद है। वेद अर्थात तेरी सत्ता सदा से रही है, तू कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, तू अविनाशी है। वेद अर्थात तुझको ईश्वर ने कुछ ज्ञान देकर के यहाँ प्रेषित किया है। कई बार लोग पूछते हैं, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया, क्या उसके पहले ज्ञान नहीं था? क्या उन आत्माओं में ज्ञान नहीं था? तो हम समझते हैं कि वो अज्ञानी थी। नहीं, मेरे साथ बोलिए, ज्ञान सदा। ज्ञान में बोल रहा हूं जिसको आप ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान जो बोलते हैं ना, शुद्ध उच्चारण ज्ञा है। जा, या और आ से मिलने पर ज्ञा बनता है। तो हिंदी में एक अशुद्ध उच्चारण की परंपरा हो गई ज्ञा, लेकिन है ज्ञा। मोबाइल में भी आपको ज्ञा लिखना हो तो आधा जा, आधा इया और आ लिख दीजिए, वो ज्ञा बन जाएगा। तो इसलिए उसका उच्चारण ज्ञा। ज्ञान सदा ज्ञान में ही प्राप्त होता है। जहां ज्ञान नहीं है वहां ज्ञान हो सकता है क्या? इस माइक को कोई एबीसीडी पढ़ा सकता है अध्यापक? क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि यहाँ ज्ञान है ही नहीं।
ज्ञान सदा ज्ञान में ही मिलता है। वो आत्माएं अगर ज्ञानी न होती तो ईश्वर का ज्ञान व्यर्थ चला जाता, उससे कोई परिवर्तन। अगला वाक्य बोलिए, ज्ञान सदा ज्ञान में मिलकर बढ़ता है। जहाँ थोड़ा ज्ञान होगा, थोड़ा और मिला तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और ये ज्ञान कब तक बढ़ेगा, कोई है सीमा इसकी? ज्ञान की भी सीमा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। ये लौकिक लोग यहाँ जो अलौकिक विद्या पढ़ रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। ये वेद विद्या से ही इसका उत्तर मिलेगा। तीसरा वाक्य, पहला ज्ञान सदा ज्ञान में ही मिलता है, दूसरा ज्ञान ज्ञान में मिल करके बढ़ता है, और तीसरा वाक्य बोलिए, ज्ञान ज्ञान में मिलकर बढ़ता तो है, लेकिन वो इतना ही बढ़ सकता है कि जिससे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। इससे ऊपर उसकी सीमा नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा, बस यही उसकी सीमा है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान ये जो कुछ है केवल प्रभु के साक्षात्कार के लिए। क्या कहा, वेदोसी, तू ज्ञानवान है, तू जड़ नहीं है। पहला वेदोसी, वेदोसी तू वेद है, ये सर्वोत्तम शब्द उसके कान में दिया गया। और इसी समय माता पिता का ये व्रत हो गया कि हे पुत्र, आज के बाद मैं व्रत लेता हूँ, व्रत लेती हूँ कि तेरे कान में ऐसे ही शब्द जाएं जो वेद के अनुकूल हों। इसके प्रतिकूल अभद्र शब्दों का गमन तुम्हारे कानों में न जाने दूंगा। ये मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगा, करूंगी, प्रयत्न करूंगा, करूंगी। यह है जात कर्म संस्कार। फिर अगला संस्कार क्या हुआ, नामकरण। हमारे यहाँ लोगों को नाम रखने का भी शऊर नहीं था। आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और नाम क्या है, इंजीनियर है। मैंने पूछा, इंजीनियर साहब नाम क्या है? संकल्प कराना था, यजमान बने हुए थे। बोले एम सिंह बोल दीजिए। मैंने कहा ना एम सिंह क्यों, पूरा बोलिए ना। बोले आचार्य जी खाली एम सिंह बोल दीजिए। जिद कर ली तो मैंने एम सिंह बोला संकल्प में, और बाद में जब सब चले गए तो मैंने पूछ लिया कि आपने नाम क्यों नहीं बताया। बोले आचार्य जी क्या नाम बताएं, ऐसा नाम रखा है। यहाँ सब शिक्षित लोग थे, इंजीनियर लोग बैठे थे, हमारे जितने मित्र हैं। वो नाम क्या है? बोले मघई सिंह। मघई सिंह। एक है डी सिंह, जानते होंगे, विकास में करते डी सिंह, वो भी नाम नहीं बताते किसी। उनसे पूछा, बोले आचार्य जी मेरा नाम है दुर्जन सिंह। तो बाद में हम लोगों ने उनका नाम दुर्जनजीत सिंह रख दिया है, नहीं तो दुर्जन सिंह ही रहते, बताने बच गए हो। महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने एक आया शास्त्रार्थ करने के लिए पौराणिक पंडित। इन्होंने पूछ लिया क्या नाम है आपका? क्या बोला? कूड़ामल शास्त्री। स्वामी जी ने कहा क्या कूड़ा कम था जो आपने मल भी लगाने की जरूरत समझी? इतना कहा ही था, सर्वसार हो गया और नहीं कर सका शास्त्रार्थ। एक और घटना है, एक आया, वो भी शास्त्रार्थ के लिए ही पंडितों की टोली में था। पूछा स्वामी जी ने नाम क्या है? बोला गया दीन। स्वामी जी बोले जिसका दीन ही चला गया, धर्म ही चला गया, वो कैसा व्यक्ति होगा? नाम रखना नहीं। स्वामी जी ने संस्कार विधि के इस प्रकरण में बताया कि देखो नदियों के नाम बच्चों के नहीं रखने चाहिए,
ऐसे नाम जिनका अर्थ उचित न हो उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। जानवरों के नाम नहीं रखने चाहिए। नाम में घोष वर्ण, बाह्य प्रयुक्त वाले वर्ण, ये वर्ण होने चाहिए। नाम में या, वा, रा, ला, हा ये अवश्य होने चाहिए और हर वर्ग का तीसरा अक्षर होना चाहिए। ऐसे नाम रखने चाहिए। पूरी उन्होंने व्यवस्था लिख दी ऋषियों ने जो बताई थी नामकरण संस्कार। इनका नाम पुरुषों के बालकों का नाम 2-3 अक्षरों से और बालिकाओं का नाम 2-4-6 अक्षरों से, इनका 3-5-7 अक्षरों से ऐसे रखना चाहिए नामकरण संस्कार। ऐसे ही अन्य संस्कारों की परंपराएं तो घंटे भर का विषय कम से कम है और समय जो है वो पूरा हो रहा है। अंत में यही निवेदन करूं कि संस्कारों को आप घर में अवश्य लाएं। संस्कारों के होने से बहुत परिवर्तन होते हैं। एक बालक को पार्क में खेलते हुए पैर में एक लोहे की कील चुभ गई, रक्तस्राव हुआ। चिकित्सक के पास पहुंचा तो चिकित्सक ने पूछा कितना समय हुआ। उसने कहा 2-2.5 घंटे पहले ये कील चुभी है, बड़ा प्रयत्न किया लेकिन खून। डॉक्टर ने क्या कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें एक इंजेक्शन, कौन सा, टिटनेस का। इस बालक ने प्रश्न किया क्यों? कहा क्योंकि लोहा तुम्हारे चुभा हुआ है इसलिए वो टिटनेस कर देगा। तो इसने कहा डॉक्टर साहब एक लोहा तो चुभा ही था, आप दूसरे लोहे को चुभोने की बात कर रहे हैं। अगर वो टिटनेस करेगा तो इससे भी तो टिटनेस होगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? डॉक्टर बोला वो कुसंस्कारित लोहा था और ये कुसंस्कारित लोहा वो शरीर में रोग पैदा करेगा और ये सुसंस्कारित लोहा रोगों के विनाश का कारक बनेगा। अर्थात मेरे साथ अंतिम वाक्य बोल लीजिए इस सभा का मेरा, कुसंस्कारित बालक समाज के लिए रोग का कारक होगा, लेकिन यदि 16 संस्कारों से उसे अभिसंचित कर दिया जाए तो रोग नाशक बनेगा। ऐसा समाज जिसमें संस्कारवान संतानें होंगी वही संस्कार समाज उन्नति के पथ पर अपने राष्ट्र को अग्रसर कर सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए हम व्रत लें कि हम अपनी संतानों के जो संस्कार छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रत्येक संस्कार करेंगे, संस्कार विधि का अध्ययन करेंगे। संस्कारों में बहुत खर्च नहीं है, तो खर्च की एक परंपरा बनी हुई है। मुंडन किया तो इनको भोजन कराना बहुत जरूरी है। ये कुछ नहीं, संस्कार केवल माता पिता कर सकते हैं घर में बैठकर, कोई खर्च न करिए। ये 16 संस्कारों में 1000 रुपए की सामग्री अधिकतम मान लीजिए और पुरोहित को बुलाया तो 1100 रुपए उसका मान लीजिए। 2-2.5 हजार रुपए में एक संस्कार आराम से हो जाएगा। बहुत खर्चीला मत बनाइए, सामान्य खर्च में, सामान्य व्यय में, लेकिन कोई भी संस्कार छूटने न पाए। 16 कलाओं वाले, 16 संस्कारों वाले योगी राज कृष्ण के जन्म दिवस पर अगर हम 16 संस्कारों को करने का व्रत ले लें तो जन्मदिन मनाने का उत्तम तरीका है। कृष्ण का क्या गुण था, उनका चरित्र कैसा अद्भुत था, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, वो सब सुनने के लिए आप सायंकालीन सत्र में अवश्य आइए। महापुरुषों के साथ हमारे देश में बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन सबसे अधिक अन्याय जिस महापुरुष के साथ हुआ है उसका नाम है कृष्ण। आइए उसके यथार्थ स्वरूप को सायंकाल में समझने का प्रयत्न करें। इसी कामना